तो राम राम भी सारा ना। आज एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करूँ। और आज जो वीडियो होने वाली भाई वो होने वाली है माइक की। जी हाँ, वायरलेस माइक। मैंने एक माइक खरीदा है भाई, सेरामोनिक द वायरलेस माइक। इसका प्राइसिंग मैं लास्ट में बताऊंगा। बाकी आप देखना चाहो तो भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट पर मिलता है, पॉज करके वीडियो वो भी देख सकते हो। अदरवाइज पहले इसकी पूरी डिटेल जान लो और फिर मैं बताऊँ। भाई अनबॉक्सिंग में ये है, मैंने अनबॉक्सिंग इसको पहले ही कर रखा है। तो इसमें कुछ फीचर्स है भाई, जैसे कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये माइक आपका कॉलर माइक तो है ही, कैमरे में भी लग जाता है, आईफोन में भी लग जाता है, एंड्रॉयड में भी लग जाता है। तो आज इसकी बात करेंगे। साइड में रखते हैं बॉक्स को और इसका जो मटेरियल है वो निकाल के लेके आते हैं आप लोगों के। एक पाउच आता है भाई इसका, ठीक है। इस पाउच में क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं निकाल कर रखता हूँ भाई। सबसे पहले सेरामोनिक बॉक्स है, ऐसे उड़ेल देखे ना, आपको नहीं दिखाएंगे। डेड कैट, एक और डेड कैट, एक ये चार्जिंग केबल टाइप सी टू यूएसबी और वो भी गोल्ड प्लेटेड है। दोनों ही TRRS केबल जो माइक के साथ और आप वो लगा सकते हो GoPro वगैरह में कैमरे के लिए। और ये आपके फ़ोन के लिए हो जाती है जिसमें 3.5 mm जैक होता है उसके लिए। ये चीज़ें हो गई। अब बॉक्स में क्या है भाई, बॉक्स में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो गिर ना जाए, और बाकी मैग्नेट अच्छा है इसका। बॉक्स में दो आपके माइक हैं, एक रिसीवर है, साथ में लाइटनिंग पिन है, एक ये आईफोन के लिए है, दूसरी मैंने इसके साथ लगा रखी है, ये आपकी एंड्रॉयड के लिए है। और भाई देखो ये मैंने रख दिया, साथ में दो ट्रांसमीटर मिलते हैं, बॉक्स को करते हैं बंद। ये दो ट्रांसमीटर है भाई, बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है। जैसे बॉक्स से निकालोगे ये लाइटें ब्लिंक करना बंद कर देंगी तो मतलब आपका कनेक्ट है। अगर मान लो मैं इसको वापस रख देता हूँ, एक ट्रांसमीटर को मैं वापस रख देता हूँ, तो अब देखो अब ये ब्लिंक करने लग गया, दिख रहा हो तो मतलब ये वाला अभी चालू है नहीं। अब इससे आप बात कर सकते हो भाई, मैग्नेटिक है, आप इसको कहीं भी लगाओ। ये मैग्नेट है, बहुत अच्छा मैग्नेट है, चिपक जाता है फटाक से। और ऐसी टी शर्ट हो या शर्ट वगैरह में आप इसको लगा सकते हो। डेड कैट इसी के लिए है, ये यहाँ लगाने के लिए जब आप विंडी सिचुएशन में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। और भाई इसकी ऑडियो क्वालिटी मेरे को बहुत मस्त लगी है। और इसका सेटअप किसी भी आईफोन के साथ या एंड्रॉयड फ़ोन के साथ या आपके कैमरे के साथ बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे ये लगा रखा है, इसको आप निकालोगे ऐसे करके तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर गिर भी जाएगा ना भाई। ऐसा है, ये ऐसे निकल जाता है। ये भी मैग्नेट वाला ही है और ये ऐसे निकल जाता है। अब इसको लगाना है तो सिंपल सा यहाँ से ऐसे पटकना नहीं है, यहाँ से लेके आओगे स्लाइड करके ये आगे जाता है भाई। ऐसे ऐसे स्लाइड करोगे तो ये ऐसे लग जाएगा। अब देखो मैंने ये माइक निकाल रखा है, तो इसमें ना बता रहा है कि आपका A माइक बोल रहा है, B माइक बोल रहा है। जैसे इसमें साउंड की जो वाइब्रेशन है वो कैच कर रहा है और ये लाइन जो है आगे जा रही है, दूसरे वाले की नहीं जा रही होगी, इस वाले की। अब इसकी आपको मैं आवाज़ भी सुनवाऊंगा। मैग्नेट ये आप कहीं भी ऐसे लगा सकते हो और आराम से आप बात कर सकते हो, ऐसा कुछ ये मैग्नेट है। और इसकी आवाज़ के लिए तो मेरे को फिर रिसीवर जो इस माइक का है वो निकालना पड़ेगा, इसका रिसीवर लगाना पड़ेगा, तब इसकी साउंड चेक हो पाएगी। और इस माइक की जो रेंज है भाई, सेरामोनिक माइक की जो रेंज है वो 150 फीट की है। और मेरे ख्याल से 150 फीट इनफ होता है। बाकी और जो आते हैं थोड़े महंगे जो आते हैं, आप और भी, मैं नाम लेना नहीं चाहता ब्रांड्स के, क्योंकि भाई स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे ना, इसलिए। तो उनके जो है जो 20,000, 25,000, 30,000 की रेंज के जो माइक होते हैं उनकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। किसी की 200 फीट, किसी की 250 फीट, किसी की 300 फीट। लेकिन मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट हो जाता है 150 फीट या 100 फीट। और रिसीवर की जो फंक्शनैलिटी है बिल्कुल आसान है। आप ये जो यहाँ पर एक M है, एक पावर ऑन ऑफ का है, आप M को दबाओगे तो मोड स्टार्ट हो जाएंगे और इसको लंबा प्रेस करोगे तो मोड सिलेक्ट हो जाता है। इसमें स्टीरियो मोड है, साउंड को मतलब कि दोनों माइकों में सुनना है, लेफ्ट राइट में सुनना, तो स्टीरियो मोड है, मोनो मोड है और एक सेफ्टी मोड है। आप किसी भी माइक की जो साउंड है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे आप कोई इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको अपनी साउंड ज़्यादा वॉल्यूम में रखनी है और दूसरे की जो जिसका ले रहे हो उसकी कम में रखनी है, तो उसको पॉइंट्स को आप अलग अलग, मतलब जैसे AC कंट्रोल होता है ना गाड़ियों में, ऑटोमेटिक या भाई मैनुअली, दोनों साइड का अलग अलग, तो सेम यही काम इस ये माइक में करते। जो बैटरी लाइफ है वो मैं बता देता हूँ। इसमें टोटल लगा रखा है 3000 mAh। ये सेरामोनिक का ब्लिंक 500 B2+ CC माइक है मेरे पास था। और सिंगल चार्ज पर ये आपको कम से कम 9-10 घंटे का बैकअप देता है। ये मैंने देखा है भाई इसमें। आप एक बार इसको फुल चार्ज करो माइक को, रिसीवर को, और आप इसको लगा दो तो आपके 9-10 घंटे आप
कितना भी रिकॉर्ड करो पूरा दिन ही निकल जाता है मेरे ख्याल से, आप पूरा दिन तो लेके घूमोगे नहीं। तो ये माइक भाई फिल्मों में भी यूज होता है, जैसा कि मैंने इसका रिव्यू सुना है। अगर अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो भाई देखो 20,000 30,000 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इससे कम भी लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये माइक सफिशिएंट है, मेरा पर्पज़ पूरा कर देता है, इससे बेहतर और क्या होगा। तो एक बार इसकी माइक की आवाज़ नॉइस कैंसिलेशन विदाउट नॉइस कैंसिलेशन के साथ चेक कर लेते हैं। और भाई इसका नॉइस कैंसिलेशन बिल्कुल ही आसान है, कोई स्टेप्स नहीं है। ये जो आपका नीला बटन दिख रहा है, इसको दबाओगे नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा, इसको दबाओगे तो ये ऑफ हो गया, और ग्रीन लाइट जलेगी मीन्स नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। तो एक बार इसको चेक करते हैं। इंडोर में भी पंखा चल रहा है तो उसकी साउंड कैसे आ रही है, और फिर आउटडोर में जाएंगे, कुछ फीट की दूरी में मेजर कर लो, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वालिटी कैसी आ रही है। The next day. हेलो दोस्तों, तो भाई आप देख रहे हो कि यार एकदम से ड्रेस कैसे चेंज होगी। तो भाई हुआ ऐसा कि जो मैंने बाद की जिस माइक की वीडियो बनाई थी वो वहाँ से रिसीवर लगा ही नहीं था ठीक से, तो कुछ हो ही नहीं पाया भाई, तो सारी गड़बड़ हो गई। अब बाहर हमारे मिक्सी चल रही है, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। अब जो है इसका टेस्ट है भाई, पंखा, हालांकि आज इतनी गर्मी नहीं है तो पंखा मैंने चला नहीं रखा और वो भी चला दिया। अभी देखो मिक्सी चल रही है, अब इसकी आवाज़ आपको आ रही है, और ये नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है। अब मैं इसको नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ यहाँ से दबा के, देखो एक ग्रीन हो गया लाइट, देखो ग्रीन हो गई। अब इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया। और अब आप एक बार आवाज़ बताओ, मैं एक बार शांत भी हो जाता हूँ। ऐसी आवाज़ है इसकी। और नॉइस कैंसिलेशन वैसे वापस से कैंसिल करते हैं, ये ब्लू लाइट आ गई। और अब एक बार चुप होता हूँ तो डिफरेंस देखना। चलो अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया, अब मिक्सी की आवाज़ सुनो, आ रही है। और इसको फिर से मैं नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करता हूँ। अब देखो मिक्सी की आवाज़ कितनी आ रही है। तो ये फ़र्क रहेगा भाई, जो भी फ़र्क होगा मैं एडिटिंग में देखूंगा, अभी तो नहीं देख पाऊँगा। अब बाहर चलते हैं और इसकी डिस्टेंस की जो कैपेबिलिटी है वो भी एक बार ट्राई करते हैं। मैं ज़्यादा 150 फीट तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ कुछ दूर जाऊँगा तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हाँ इसकी कैसी क्या क्वालिटी है। तो चलो बाहर चलते हैं। अब भाई मैं इसकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ नॉइस कैंसिलेशन के बिना, इसकी आवाज़ कैसी आ रही है देखो। मैं कम से कम 10 फीट दूर चला गया हूँ अभी, और इसको लगा लेते हैं। मेरे ख्याल से लगा के ही इसका काम बढ़िया होगा। तो ये मैग्नेट का काम क्या आएगा, यही तो काम है इसका मैग्नेट का। अब यहाँ लगा के मैं बात कर रहा हूँ। अब बताऊँ, थोड़ा और पीछे जाता जा रहा हूँ, और इसका थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी हो गया कि मेरी बॉडी आ गई बीच में। अब क्या आवाज़ कट रही है वो भी देखो एक बार। और काफ़ी दूर चला गया हूँ, कम से कम 30-40 फीट तो दूर हो गया है। इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि भाई आवाज़ इसकी सही आ रही कि नहीं आ रही। अभी यहाँ देखो, अब कम से कम 40 फीट दूर हूँ मैं, और यहाँ से इसकी आवाज़ आ रही नहीं आ रही वो आप बताओ। और मैं तो वीडियो एडिटिंग में ही देख पाऊँगा भाई, नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही इतना शांत माहौल है। तो कभी बाहर जाएंगे ऐसे ट्रैफिक वाली सिचुएशन जहाँ पॉम जहाँ होगा, तो वहाँ इसका वो टेस्ट भी कर लेंगे हम, नॉइस कैंसिलेशन कैसे काम करता है। बाकी छोटा सा मैं वो डाल दूँगा इसकी शॉर्ट वीडियो, उसमें नॉइस कैंसिलेशन का आपको कंप्लीट डिफरेंस पता लग जाएगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे और देख लिया होगा। तो कौन सा माइक बेटर है आपके लिए वो आप देख सकते हो।